नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की राजनीति अब झूठ, नफरत और जहर में बदल गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल क्या सच सुनते ही बौखला जाते हैं? और क्या इलेक्शन कमीशन अरविंद केजरीवाल की झूठ पर कार्रवाई करेगा? क्या राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की पूंछ दबा दी है कि उनका फन निकल आया है? जी हां, कमोबेश यही स्थितियां हैं। कई दिनों से राहुल गांधी बीमार थे और बीमारी के कारण वो चुनाव में नहीं उतर पाए। उनकी कई रैलियां रद्द हो गई। बहरहाल इधर अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया राजनीति करने का, तो उन्होंने यह शो करने की कोशिश की कि राहुल गांधी तो मैदान में ही नहीं है और भारतीय जनता पार्टी वो जब पानी यमुना का दिल्ली के अंदर प्रवेश करता है हरियाणा से, तो हरियाणा की भाजपा सरकार उसमें जहर मिला देती है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। कौन यकीन करेगा? 10 साल में, 11 साल में तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यमुना को साफ करने, निर्मल बनाने का वायदा इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने 2017 में किया था और तब से वो लगातार करते चले आ रहे हैं। 2025 में जब हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन चल रहा है, उसके पहले जब छठ का पर्व हुआ तो यह हालत थी कि उस यमुना में, अब उसको यमुना कहे या गंदा नाला कहे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, और गंदे से भी ज्यादा जहरीला नाला कहे, इस दशा में है यमुना। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की भाजपा की सरकारों के दौरान तमाम नदियां प्रदूषित हुई, गंगा भी बहुत प्रदूषित हुई। लगातार गंगा इतनी प्रदूषित हुई है, चाहे उत्तराखंड की हाईकोर्ट हो या उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट, दोनों ने इसको लेकर के कड़े सवाल उठाए। उधर घग्गर नदी जो पंचकुला के उधर से गुजरती है सीमा से, उसमें भी इतना प्रदूषित हो गया है जल कि उसमें जानलेवा हो चुका है। इन सब के बाद हालात यह है, यमुना भी प्रदूषित है। निश्चित रूप से सारी नदियां प्रदूषित हो रही, उन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों ने काम नहीं किया और यह प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। जब इतना प्रदूषण बढ़ गया हो, यमुना में भी, गंगा में भी और दूसरी नदियों में भी, तो निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति होती है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टेट के भीतर राज्य सरकार की होती है, तो राज्य सरकार ने सफाई के लिए उस पर क्या किया? जब इसके सवाल पूछा जाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली के तमाम गंदे नाले यमुना में गिराए जा रहे हैं। अब यह तो दिल्ली सरकार के विषय था, उसने नहीं किया। यमुना में जो हरियाणा में गंदगी होती है वो लगातार आगे चलता चला आ रहा है। यमुना में ही घग्गर आके गिरती है, यमुना में ही कुछ और नदियां गिरती हैं, तो ये सब प्रदूषित, स्वाभाविक सी बात है। तो न वो उपाय कर रहे हैं न वो उपाय कर रहे हैं, नतीजतन यमुना जहर बन चुकी है।
अरविंद केजरीवाल कहते हैं स्पेशली कि 30% पानी तो खत्म हो जाएगा क्योंकि जहर हो गया है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की और इसको लेके कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की और इसको लेके आम आदमी पार्टी ने भी शिकायत की कि आखिर ये झूठ बोला क्यों जा रहा है। तो कांग्रेस ने कहा यदि भाजपा झूठ बोल रही है तो उस पर कार्रवाई कीजिए और यदि अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई कीजिए, और वो तो 2 राज्यों को लड़ाने का काम कर रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जिस हवाले से कह रहे थे दिल्ली जल बोर्ड के जो उनके अधीन है, उसी ने कह दिया कि बिल्कुल नहीं, कोई जहर कहीं से नहीं मिल रहा है और हमें कहीं पर भी यह जांच में नहीं मिला है। यानी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए झूठ फैला रहे हैं। अब निश्चित रूप से केजरीवाल फंसे हुए, नोटिस जारी हुआ है। उधर राहुल गांधी जब पटना गए, पटना में जय बापू जय भीम जय संविधान सभा के बाद में जो संविधान सम्मेलन करते हैं उसके उसी समय से उनकी तबीयत खराब थी और वो और खराब हो गई। इस कारण से कई रैलियों में नहीं आ सके, सभाओं में नहीं आ सके। तो अरविंद केजरीवाल ने फैलाया कि राहुल गांधी तो दिल्ली के चुनाव से भाग गए हैं, कांग्रेस भाग गई है, जबकि कांग्रेस वहां लगातार संघर्ष कर रही है, जमीनी संघर्ष कर रही है। थोड़ा स्वस्थ हुए तो वो महू में जो प्रस्तावित थी उनकी जय बापू जय संविधान जय भीम की रैली, तो उस रैली को उन्होंने किया और वहां संबोधित किया और वहां आईना दिखाया भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, और बताया कि कैसे ये लोग साजिशें रच रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में आ जाते हैं और दिल्ली में वो पटपरगंज में, जहां से कभी मनीष सिसोदिया प्रत्याशी हुआ करते थे, शराब घोटाले में फंसे और उसके किंगपिन माने गए। उधर जहां से अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, वहां पर संदीप दीक्षित के समर्थन में वो वाल्मीकि मंदिर भी गए और वहां एनडीएमसी के कर्मचारियों से भी मुलाकात करी और उनके साथ तमाम मुद्दों पे बात की और संदीप दीक्षित के समर्थन की बात की। वही ये संदीप दीक्षित है जिनकी मां शीला दीक्षित के ऊपर झूठे और गंदे आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए। आज तक सारे आरोप झूठे पाए। बहरहाल अरविंद केजरीवाल हैं, झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। पहले झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। इसके सबूत उन्होंने अरुण जेटली पे आरोप लगाए, फिर उनसे झूठ के लिए माफी मांगी। उन्होंने कीर्ति आजाद पे आरोप लगाए, उन पे बोले गए झूठ पे माफी मांगी। उन्होंने जो है मजीठिया पर आरोप लगाए और विक्रम मजीठिया पर कहा कि वो नशे की तस्करी करते हैं और उनसे फिर कोर्ट में माफी मांगी। इसी तरीके से कांग्रेस नेताओं से भी उन्होंने माफी मांगी। तो तमाम माफी, इतनी माफियां मांग डाले। और यही नहीं, यदि आप गुजरात में बात करेंगे तो गुजरात में भी उन्होंने झूठ बोला, उस पर भी जाके माफी मांगी। इस तरह से माफी मांगने के रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो बहरहाल राहुल गांधी वहां जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और सच बताते हैं। केजरीवाल जी पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे। जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो, और उनके घर की आपने फोटो देख ली। और केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है। ओखला में उस सभा को संबोधित करते हैं और वहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक लड़की को अल्पसंख्यक समुदाय की उतारा है मैदान में, उसके लिए राहुल गांधी इन सब जगह सवाल करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को सबसे ईमानदार बताते हैं, वो यह बता दें कि वह एक छोटी सी गाड़ी लेके, जो वैगन आर थी, लेकर के आए थे दिल्ली में और अब शीश महल में रह रहे हैं। राहुल गांधी ने महल कहा था, जनता बोली शीश महल, तो शीश महल में रह रहे हैं
और इसको लेकर के राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके की राजनीति करूंगा, साफ सुथरी राजनीति। और सबसे बड़ा लिकर स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति, दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। यह है केजरीवाल जी की राजनीति। राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, जब ईमानदार कहते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट हुई है शराब घोटाले में, और इसके अलावा तमाम घोटालों की जांच चल रही है। तो जिनकी जांच चल रही है उनका जिक्र राहुल गांधी नहीं करते हैं, वो उसका जिक्र करते हैं जिसमें अदालत में जांच एजेंसी ने चार्जशीट कर दी है और उस मामले में सशर्त वो जमानत पर छूटे। और इसी तरीके से मनीष सिसोदिया भी हैं, उनके और साथी सत्येंद्र जैन भी हैं। तो इस तरह से तमाम सारे लोग हैं, तो उस पर राहुल गांधी सवाल खड़ा कर देते हैं। यहां पे आपके अनिल चौधरी जी हैं, इनका आप पूरा समर्थन दीजिए, पूरा समर्थन कीजिए। यहां पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से, तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे, जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया। तो वो तो यहां से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। अच्छी बात है, आप अनिल को भारी बहुमत से जिताइए। जब सवाल खड़ा कर देते हैं तो हालत यह होती है। वही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि राहुल गांधी को आखिर ईडी गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है नेशनल हेराल्ड केस के मामले में। तो उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं है। एक इस्तगासा दाखिल किया था कोर्ट में, वो किया था सुब्रमण्यम स्वामी ने, और उसमें आज तक कोई आरोप प्रमाणित नहीं है। किसी भी जांच एजेंसी ने, सीबीआई या किसी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ आज तक कोई चार्जशीट नहीं बना सके, क्योंकि एक भी रुपए की ना तो संपत्ति ट्रांसफर हुई, ना पैसे ट्रांसफर हुए। राहुल गांधी को जब जब ईडी ने बुलाया, राहुल गांधी गए, 5 दिन लगातार गए, बयान दिया, सारा सहयोग किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जब ईडी बुलाती थी पूछताछ के लिए, तो वो भागते थे और वो नहीं जाते थे, बहाने लेते थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या है। राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को भी ईडी ने तलब किया, वो भी 3 बार गई और 1-2 घंटे पूछताछ नहीं हुई। राहुल गांधी से 55 घंटे पूछताछ हुई, उनसे करीब 30 घंटे पूछताछ हुई, बीमार थी तब भी। इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल, उनके जीजा जो रॉबर्ट वाड्रा है, उनके लिए कहते हैं उन्हें क्यों नहीं गिरफ्तार किया। तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ क्लीन चिट इसलिए मिली क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार से कोई लाभ ही नहीं लिया। एक प्रॉपर्टी डीलर से उन्होंने जमीन खरीदी, दूसरे को बेची और उसको बेच करके वो किया, उन्होंने कहीं किसी से लाभ नहीं लिया, तो उस आधार पे वो नहीं बनते हैं। उसके अलावा उनके पास कोई भी ऐसी संपत्ति, कोई भी ऐसी चीज नहीं पाई गई जिस आधार पर कहा जाए कि उनको, तो वो सारे आरोप झूठे थे और इस बात को बार बार कहा गया। रॉबर्ट वाड्रा ने इसको लेकर के बयान भी दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं, सारी जांच एजेंसियों ने जांच कर ली, 1 रुपए का राहुल गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ कहीं कोई गड़बड़ नहीं पाया गया। सारे आरोप झूठे थे, तो भाई क्यों गिरफ्तार कर ले।
याद करिए, जब 2012-13 की बात है, तब अरविंद केजरीवाल, यही अरविंद केजरीवाल कहा करते थे शीला दीक्षित को गिरफ्तार कर लीजिए, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट है, भ्रष्ट बताते थे शरद पवार को, भ्रष्ट बताते थे कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और इन सबको, जो लालू यादव और समेत सबको। जब सबको आप बताते थे, आज सबसे जाके हाथ जोड़ते घूम रहे हैं आप कि आइए हमारे समर्थन में वो कीजिए। उद्धव ठाकरे से लेके सबको आप बताते थे। उद्धव ठाकरे ने यहां चुनाव प्रचार में आने से मना कर दिया, कहा हम किसी के लिए प्रचार नहीं करें। लालू यादव ने भी मना कर दिया। इसी तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मना कर दिया। अब लगातार इनको झटका लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन्हें ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से कुछ भरोसा है। देखिए वो कब आते हैं नहीं आते हैं। आपने केजरीवाल जी के 10 साल देख लिए। उससे पहले आपको याद है शीला जी ने किस प्रकार से यहां पे काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, पूरी दिल्ली को बदल दिया था। ये केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी मैदान में आ चुके। राहुल गांधी ने इनकी परतें खोल दी। अब जब परतें खोल दी हैं तो बौखलाने लगे हैं। ये बौखलाहट इसलिए क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता से जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। और राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि वैसे सब कुछ कहते थे, लेकिन जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, लोगों को इनकी जरूरत थी, तो ये कहीं नहीं दिख रहे थे। ये तब कहीं नहीं दिख रहे थे जब गरीबों को जरूरत थी, उनके घर तोड़े जा रहे थे। ये तब नहीं दिख रहे थे जब दिल्ली में कोविड काल था, लोग संकटों से जूझ रहे थे। और ये तब तबलीगी जमात और न जाने क्या कह के मुस्लिम समुदाय को बदनाम कर रहे थे। सीए एनआरसी के मुद्दे पर ये तब भी साथ नहीं थे। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के लिए काम करती है। आप हमारे किसी भी स्टेट में देख लो, किसानों का हम कर्जा माफ करते हैं। कर्नाटक में महिलाओं को, तेलंगाना में महिलाओं को फ्री का बस टिकट देते हैं। हर महीने महिलाओं के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार पैसा डालती है। तेलंगाना की सरकार, कर्नाटक की सरकार, जहां भी हमारी सरकार बनती है, हम गरीबों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। यही हमारी विचारधारा है और यही हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। आप देखिए, बात समझ लीजिए, हमें नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हम नफरत का हिंदुस्तान नहीं होने देंगे। हमें डर का हिंदुस्तान नहीं चाहिए और इस हिंदुस्तान में कोई नहीं डरेगा। ना गरीब डरेगा, ना माइनॉरिटी के लोग डरेंगे, ना दलित डरेगा, ना आदिवासी डरेंगे, ना किसान डरेंगे, कोई नहीं डरेगा। और जितना ये डर फैलाने की कोशिश करेंगे, जहां भी एक डर फैलाने की कोशिश करेंगे, हम इनके सामने खड़े होके मोहब्बत की दुकान, इनके मुंह के सामने, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। और जब ये सारे अत्याचार हो रहे थे, राहुल गांधी अपने 40 सांसदों के साथ वहां गए, लोगों की मदद भी की, हर तरीके से अपनी यूथ विंग और सबके जरिए जो कर सकते थे वो हेल्प करी। शीश महल वाली राजनीति। पहले छोटी सी गाड़ी में घूमते थे, जन लोकपाल बिल की बात की थी, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ जाते थे, अब सब भूल गए। बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। और वो आए थे, उन्होंने कहा था कि नई तरीके के राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा लिकर स्कैम केजरीवाल जी और उनकी पार्टी ने किया है। साफ राजनीति। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, साफ पानी नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और जब दिल्ली में नफरत फैल रही थी, जब आपको उनकी जरूरत थी, जब माइनॉरिटीज को उनकी जरूरत थी,
तो फिर वो आपके साथ नहीं खड़े थे। मगर कांग्रेस पार्टी और मैं आपके साथ खड़े थे। अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। दूसरा, जाति के मामले में ये इतने ज्यादा वो हैं कि ब्राह्मण और ग्रंथियों को तो ये देने की बात करते हैं जो पंडित हैं मंदिरों के, कि हाँ उन्हें मान दे देंगे, लेकिन जो मुस्लिम उनसे मौलानाओं से वायदा किया था कि हम उनको मान दे देंगे 18,000 रुपए, वो आज तक नहीं दिए। और फिर उसके बाद में जो इन्होंने वाल्मीकि मंदिर के पुजारी हैं या बौद्ध मठ के पुजारी हैं या कबीर पंथी मंदिरों के पुजारी हैं या रविदास मंदिरों के पुजारी हैं, उनको इन्होंने देने का कोई नियम ही नहीं बनाया। इसी तरीके से तीर्थ यात्रा में भी सिर्फ कुछ सर्टेन इलाकों को ही रखा, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें शामिल नहीं किया। इन्होंने दलितों के जो चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के तमाम चीजें हों वहां कहीं नहीं किया। तो यह बताता है कि यह सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की उसी राजनीति का अंग है जो वो करती है। अब राहुल गांधी उसका जब खुलासा करते हैं तो निश्चित रूप से तकलीफ हो जाती है। सफाई कर्मियों के लिए शीला दीक्षित ने 52,000 लोगों के लिए 2 अच्छे आवासीय फ्लैट बनवाए थे, लेकिन वो फ्लैट भी इन्होंने सड़ गए, लेकिन इन्होंने दिए नहीं। इसी तरीके से अस्पताल बनाने के लिए 15 साइट्स दे के गई थी, उन पर भी एक भी अस्पताल नहीं बना, और जो 3 अस्पताल पे काम चल रहा था वो भी कंप्लीट नहीं किया। यही नहीं, जो स्कूल बनाने के लिए साइट्स दे के गई थी वो भी नहीं किया। इन्होंने वायदे किए थे कि 500 स्कूल बनवाएंगे, वो भी नहीं बनवाए। इसी तरह से तमाम सारी चीजें इन्होंने की। यही वजह है कि अब जनता, लोग सब इनसे नाराज है। और उधर कांग्रेस के कुनबे में वृद्धि हो रही है। कांग्रेस के साथ तमाम लोग आ रहे हैं जो भारत के पहले महानिदेशक चिकित्सा सेवाएं होते थे, वो आकर के कांग्रेस के साथ ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के भी ज्वाइन करते हैं और भाजपा की प्रवक्ता रही वो भी ज्वाइन करते हैं। इस तरीके से कांग्रेस के साथ तमाम सारे लोग आ रहे हैं। वो मांझी भी आ रहे हैं बिहार के, जिन्होंने अकेले बूते गांव तक सड़क बना दी। सोचिए, क्योंकि सबका यकीन एक राहुल गांधी पर ही है, और उस राहुल गांधी और उनके परिवार पर जब कोई आरोप लगाता है, गंदे आरोप लगाता है, तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है, और वही दिखाई दे रही है। तो अब सच को आप देखिए, समझिए, और दिल्ली का चुनाव एक नई दिशा में चल पड़ा है। जय हिंद।